हेलो गाइस, क्या कई बार आपके माइंड में ऐसा सवाल आता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, क्या आपके माइंड में ऐसा सवाल आता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा बिजनेस है, इतना खूबसूरत बिजनेस है, बट फिर भी हर कोई इसके लिए हाँ क्यों नहीं करता? हम इतने सारे लोगों से बात करते हैं बट उसमें से बहुत कम लोग हाँ करते हैं, या बहुत कम एवरेज है, या हर कोई हाँ नहीं करता। क्या कई बार ऐसा कोई सवाल आपके मन में आता है? क्योंकि मेरे मन में बहुत आता था ये सवाल जब मैं नया नया था नेटवर्क मार्केटिंग में और लोगों से बहुत बात, तो मुझे ये लगता था यार इतना खूबसूरत बिजनेस है, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये ना क्यों कर रहे हैं। तो होता है कई बार बहुत चीजें हमें एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती है, स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती है। तो कुछ एक्सपीरियंसेस होने के बाद मुझे भी चीजें समझ में आई कि एक्चुअली में ये वर्ल्ड ना, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ना वो हमारी सोच से चलता है। ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ये हमारी सोच से चलता है। अभी जैसे कि अभी मैं लाइव बात कर रहा हूं आपसे, आप अपने घर पे बैठे मुझे देख पा रहे हैं, तो ये किसी की सोच थी कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिसके थ्रू कोई कहीं से भी लाइव अपने विचारों को, अपने थॉट्स को किसी के भी सामने प्रेजेंट कर सके और लोग अपने घर बैठे उन थॉट्स को एंजॉय कर सके, समझ सके, कुछ सीख सके। और ये एक्चुअली में एक सोच के वजह से ही हो पाई है ये चीजें। तो जब हम ये एनालाइज करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोगों को बता रहे हैं इतना अच्छा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, बट फिर भी हर कोई हाँ क्यों नहीं करता, उसका एक रीजन है, वो है सोच। जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया, वो उसका रीजन मुझे समझ में आता है सोच। कैसे सोच? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जो लोग ड्राइव करते हैं या गाड़ी में जाते हैं वो लोग शायद समझ पाएंगे मेरे इस एग्जांपल को। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे और हम अचानक से एक टोल पे पहुंच जाते हैं जहां बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है टोल पे। तो टोल पे हम लाइन में खड़े हैं और उस लाइन में जब हम खड़े हैं, हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियां लगी है, आगे बहुत सारी गाड़ियां लगी है, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि साइड में से एक गाड़ी आ जाती है और वो कोशिश करती है आपकी लाइन को ब्रेक करने की और आपकी लाइन में एंटर करने की। वो उस टाइम पे कोशिश करती है गाड़ी कि आपकी लाइन को ब्रेक करके वो अंदर घुस जाए और उससे आपसे पहले जाने का मौका मिल जाए। आप लाइन में खड़े हैं, आपके पीछे 10 लोग लाइन में खड़े हैं, वो उसके पीछे नहीं आता बट वो साइड से आपके आगे घुसने की कोशिश करता है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां पर अब देखिए, यहां पर सोच चलेगी। सोच कैसे चलती है हमारी, और ये जो सोच होती है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती है। कई बार सेम आदमी की सोच सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप अगर उस लाइन में खड़े हैं और उस गाड़ी में बैठे हैं तो उस टाइम आपके माइंड में आ रहा होगा हम पागल है क्या हम पागल है कि हम लाइन में खड़े हैं? ये ज्यादा समझदार समझ रहा है अपने आप को जो लाइन तोड़ करके आगे आ गया। ये ज्यादा समझदार समझ रहा अपने आप को जो लाइन तोड़ करके आगे आ गया। अब हमने तो अपना एक सोच बना ली कि ये गलत कर रहा है ना, हम सब लाइन में खड़े, ये लाइन में नहीं खड़ा है। बट एक्चुअली में कई बार हम जब देखते हैं तो जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। जो हम सोच रहे होते हैं कि एग्जैक्टली इसका ये मतलब है, ये इसकी वजह से हो रहा है, एग्जैक्टली में वो नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आप उस गाड़ी में नहीं है जैसे जो गाड़ी लाइन में थी, आप उस गाड़ी में है जो गाड़ी बाहर से आ रही थी। हो सकता है वो गाड़ी इतनी स्पीड में हो कि उसे समझ में ना आया हो कि मुझे इस वाली लाइन में एंटर करना था और ये वाली लाइन में वो एंटर नहीं कर सकता, वो गलती से सीधा आ गया। अब उसको इस लाइन में घुसना है, अब उसके पास चॉइसेस नहीं है, अब उसको घुसना है। और कहीं अगर आप उस गाड़ी में हैं जो गाड़ी अंदर लाइन में घुसने की कोशिश कर रही है, तो आपके माइंड में ये आएगा, देखो इसको देखो, ये 1 सेकंड रुक नहीं सकता। अगर ये 1 सेकंड रुक जाए तो मेरी गाड़ी घुस जाएगी ना, क्या इसको 1 सेकंड का सबर नहीं है? सेम इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सेम इंसान की सोच सिचुएशन चेंज हो जाती है। एक वही आदमी जो लाइन में गाड़ी लेके खड़ा था, उसे जब उसकी लाइन में कोई और घुस रहा था तो उसे उस पर गुस्सा आ रहा था, और जब वो सेम सिचुएशन में आता है तो भी उसको गुस्सा आता है कि यार क्या ये बंदा 1 सेकंड नहीं रुक सकता। तो एक्चुअली में जो डिसीजंस होते हैं ना हमारे, वो हमारी सोच के ऊपर होते हैं।
तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं और उसमें से 10 के 10 हाँ इसलिए नहीं करते क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, कई बार सिचुएशन अलग होती है, सिचुएशन के हिसाब से लोग सोचते हैं। बहुत बार नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनसे आप बात करने गए, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया और नेटवर्क मार्केटिंग बोलते ही उसका पहला जो रिएक्शन था वो ये था कि बहुत रद्दी काम है, बहुत ही बकवास काम है, इससे घटिया कोई काम ही नहीं है। बट उसी इंसान को फिर मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में पागलों की तरह भागते हुए। उसी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पागलों की तरह भागते हुए देखा और उसका एक एग्जांपल कहीं ना कहीं मैं भी हूं। तो हम चीजें करते हैं उसमें हमारी सोच का बहुत बड़ा रोल। लाइफ में चीजें होती है उसके पीछे सोच होती है, सोच के अकॉर्डिंग वो चलती है और जो सोच होती है, सोच चेंज हो सकती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। टाइम जो है वो सोच को चेंज कर देता है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी से बात की थी और उस इंसान ने उस टाइम आपको मना कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं उसने जिंदगी भर के लिए मना कर दिया। इसलिए कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फॉलो अप रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा फॉलो अप रखेंगे आप, उतने ज्यादा चांसेस है आपके नेटवर्क के ग्रो होने की। ठीक है, क्योंकि ना ही सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग से आपकी टीम बड़ी होती है, ना ही सिर्फ प्लान शो करने से टीम बड़ी होती है। टीम बड़े होने का सबसे बड़ा रीजन होता है फॉलो अप। तो आपको हर इंसान के साथ फॉलो अप रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है यार मैं तो 10 को बताऊंगा तो 10 में से 1 ही ज्वाइन करेगा या 3 ही ज्वाइन करेंगे या 7 ही ज्वाइन करेंगे, बाकी 3 नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उन बाकी 3 से आपको बात करना बंद कर देना है। नहीं, उसने आपको मना नहीं किया, आपके कॉन्सेप्ट को भी मना नहीं किया, आपकी कंपनी को भी मना नहीं किया। उसने एक्चुअली अपने आप को मना किया है, उस सिचुएशन को मना किया है। जिस सिचुएशन में आपने उसको वो चीजें दिखाई है, जिस सिचुएशन में आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो समझने की उस टाइम पे कंडीशन में ही ना हो सकता है उसका माइंडसेट कहीं और चल रहा हो, आप उसे समझाना चाह रहे हैं। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को अपना कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अगर वो मना कर रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि शायद वो उस स्टेट में ही नहीं था कि वो उस कॉन्सेप्ट को समझ सके, बट हमने उसको वो कॉन्सेप्ट समझा दिया बिना ये जाने कि क्या वो इसको समझने के लिए तैयार भी था कि नहीं। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। अब जब भी किसी से मिलने जाए, थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा बातें करें उससे। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले उसके बारे में बातें करें, उसकी फैमिली के बारे में बात करें, उसके काम के बारे में बात करें। ऐसा नहीं गए और सीधा धर 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 गोली चला दिया। बहुत गलत तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही प्रोफेशनल काम है, आपको इसमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। जब तक आप इसमें प्रोफेशनल नहीं बनेंगे तब तक आप जो कामयाबी चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग जितनी इजी है उतनी डिफिकल्ट भी है, जितनी इजी है उतनी ही डिफिकल्ट भी है। और ये इजी जब तक है जब तक आप इसके इन डेप्थ में नहीं उतर जाते, जब तक आप इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करने लग जाते, जब तक इसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आप अपने अंदर डेवलप नहीं करते, तब तक कामयाबी का मिलना थोड़ा मुश्किल है। बाय चांस किसी को मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज एक बड़ी कामयाबी लंबे समय तक और बढ़ती हुई कामयाबी अगर चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बने। और उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है एजुकेशन। तो किसी भी कंपनी, किसी भी टीम के साथ जुड़े तो किसी ऐसी ही टीम या ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जहां पर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो। अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है आपका तो आप शायद ही कुछ मील चल के रुक जाएंगे और कामयाबी ना मिलने की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग एक बार फिर आपके लिए खराब हो जाएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग को खराब मत होने दीजिए, अच्छे एजुकेशन के साथ जुड़िए और बहुत तेजी से अपनी टीम को ग्रो कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।